ये लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा चैप्टर 4 से रिलेटेड होगा। अब इसके अंदर ये लेंथी क्वेश्चन है। इसका जो वैसे इसकी लेंथ देखने क्वेश्चन की कितनी लेंथ ज़्यादा है, तो इस वजह से आपको सबसे पहले इसका डाटा को कन्वर्ट करना है जिस तरह हम लिखते होते हैं सेट्स के अंदर। तो सबसे पहले है कि टोटल आपके पास हैं 300 डेवलपर्स। तो इसको आप बेशक अब इसको यूनिवर्सल सेट के तौर पे एन ऑफ यू कर दें, टोटल हो जाएंगे तो वो आपके 300 स्टूडेंट्स या सॉरी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन। तो पाइथन अब इसके अंदर दो पीपी आएंगे, यूज़ होंगे, एक पीएचपी है और एक पाइथन है। तो इस वजह से इस एक को मैं पीवाई कर दूंगा, एक को पीएच कर दूंगा। पूरा लिखना है पूरा भी लिख सकते हैं। तो पाइथन वाले आपके पास 150 हैं। फिर जावा के आ जाते हैं 130। उसके बाद 120 पीएचपी वाले हैं। तो पीएच 120। उसके बाद 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड जावा। पाइथन जावा ये आपके 70 आ जाते हैं। पाइथन पीएचपी 60। पाइथन एंड पीएचपी 60। और उसके बाद जावा पीएचपी 50। और 40 डेवलपर्स लाइक ऑल थ्री लैंग्वेजेस पाइथन जावा एंड पीएचपी। तो ये आपके 40 डेवलपर्स हो जाएंगे। एंड होगा ना इसके अंदर, पाइथन भी एंड जावा एंड पीएचपी, तो वो मिला के हैं। तो इस वजह से आपके पास पाइथन जावा और पीएचपी के आ गए। अब आपने सबसे पहले निकालना है कि ए पार्ट जो उसका, ये आपका डाटा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उस जो ऊपर सारा लिखा हुआ पैराग्राफ वो सारा आपका फिल हो गया। अब आपके पास ये सिर्फ सॉल्यूशंस हैं, आपने ये निकालने हैं इसके। तो सबसे पहले ए पार्ट है। ए पार्ट है कि हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। एटलीस्ट वन ऑफ दीज, या वाली कंडीशन आ गई। तो जब या वाली कंडीशन आती है जावा या पाइथन या पीएचपी, तो उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? और वाले में हम यूज़ करते हैं यूनियन। तो जावा यूनियन पीएचपी यूनियन पाइथन। तो आपने ये चीज़ निकालनी है। तो उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो हम पहले भी करते आ रहे हैं। सबसे पहले सबका इंटरसेक्शन वाला फार्मूला लगता है, फिर आगे यूनियन वाला, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इंडिविजुअल, और ऐड कर देते हैं उनके अंदर जो आपके दो दो वाले पेयर होते हैं, जावा पाइथन, पाइथन पीएचपी और पीएचपी जावा। अब ये इंटरसेक्शन वाला, ये आपको वैल्यू पता है, अब आपने सिंपल वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। ये आप निकालना चाह रहे हैं। अब जावा की इंडिविजुअल वैल्यू क्या थी? 130, 150 और 120, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। और ऐड आपने करनी है वैल्यूज़ जो दो दो वाली थी, ये वाली 70, 60, 50।
इसका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा राइट हैंड साइड पे। -150 -130 -120 प्लस 70 60 50। तो आपके पास ये आ जाएगा -220। और इसको बाद में आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो 220 और 40 ऐड होके 260 बना देंगे। तो ये आपका पहला आंसर आ गया। तो यहाँ तक ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका बी पार्ट है, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। ये इंडिविजुअल केस है, इसमें आप अलग अलग हर एक को निकालेंगे और बाद में उनको ऐड करेंगे। इसको बड़े आराम से हम करेंगे। सबसे पहले जावा वाला ले लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जिनको सिर्फ जावा पसंद है वो कितने आ जाएंगे आपके पास। जावा वाले में से सब्ट्रैक्ट करना है आपने जावा की जो पेयरिंग बनेगी, एक पीएचपी के साथ और एक बनेगी जावा की पेयरिंग पाइथन के साथ। और बाद में उसके अंदर ऐड कर देना आपने जावा, पाइथन और पीएचपी वाले। तो जावा वाला आपका कितना था, 130 माइनस जावा पाइथन 70 और 50 है। और जा इनका इंटरसेक्शन है 40। तो यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी 130 माइनस 70 माइनस 50 प्लस 40। तो 50 जो डेवलपर्स हैं वो उनको सिर्फ़ और सिर्फ जावा पसंद है। अब हम आगे देखेंगे, इसी तरह हमने सब जो लैंग्वेजेस हैं उनके लिए अलग अलग लिखना है। तो जिनको सिर्फ पाइथन पसंद है तो पाइथन के इंटरसेक्शन एक जावा के साथ बनती है और एक बनती है पाइथन की इंटरसेक्शन पीएचपी के साथ। और ऐड आप वही वाला करेंगे जो तीनों की इंटरसेक्शन हो रही होती है। इसकी वैल्यूज़ ऊपर से देख लेते हैं। पाइथन वाली 150 है और इनकी जो इंटरसेक्शन दो दो वाली हैं पाइथन, ये 60 और 70। और ऐड कर देंगे वही 40 जो ऊपर हमने ऐड किया था। तो आपके पास 60 डेवलपर्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पाइथन पसंद है। इसी तरह लास्ट में हम निकालेंगे डेवलपर्स who like only PHP। तो एन पी एच माइनस एन पी एच इंटरसेक्शन जे माइनस एन पाइथन की इंटरसेक्शन और किस पीएचपी की इंटरसेक्शन पाइथन के साथ होगी पी वाई। और बाद में सारी इंटरसेक्शंस। तो पीएचपी वाली क्या वैल्यू है आपके पास, 120। और पीएचपी की बाकी इंटरसेक्शंस क्या हैं, 60 और 50।
और ऐड वही 40 होगा क्योंकि वो सब के अंदर सेम चल रहा था। तो 120 माइनस 60, 60 माइनस 50, 10 प्लस 40, 50। तो ये आपके पास आगे हैं developers who like use only one of these languages। तो जावा वाले 50 हैं, पाइथन वाले 60 हैं और पीएचपी वाले 50 हैं। और टोटल आपको जब निकालेंगे तो उन सबको ऐड कर देंगे। इसका एक दफ़ा मैं दोबारा पढ़ लूँ क्या लिखा हुआ है इन्होंने। developers use only one of these languages। तो आपके पास 50 प्लस 50 प्लस 60 हो जाएगा, जो आपके पास हो जाएगा 160। तो 160 डेवलपर्स है जो इनमें से एक लैंग्वेज को लाजमी यूज़ करते हैं। उसके बाद सी पार्ट है जो उनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब इसको जो निकालने के लिए जो उनमें से कोई एक भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे, ना वो जावा कर रहे हैं, ना पाइथन कर रहे हैं और ना ही आपकी पीएचपी कर रहे हैं, तो वो कैसे निकलेंगे। जो टोटल हैं आपके पास, जो यूनिवर्सल सेट था, जो 300 डेवलपर्स हैं उसमें से आपने निकाल देने हैं जो या वाली कंडीशन में आए थे, जो हमने ये निकाले थे। ये कितने थे हमारे पास, 260 थे। वो डेवलपर्स जो या जावा करते हैं या पाइथन करते हैं और या पीएचपी करते हैं, तो उस टोटल में से आपने ये वाले निकाल देने हैं, जावा, पाइथन या पीएचपी वाले। तो इसका मतलब है 300 में से आपके निकल जाएंगे 260, तो आपके पास 40 रह जाएंगे। और इसका जो आखिरी है वो है डी पार्ट, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली पीएचपी। तो इसका आसान तरीका यही है, ये देखें जो यहाँ किया था हमने काम। इसी को मैं यहाँ दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ। और ये आपका डी पार्ट है बेसिकली। वो तो एक मेजर पार्ट था जिसके अंदर सारे हमने निकाले थे, जावा का अलग, पाइथन का अलग और पीएचपी का अलग। लेकिन ये जो डी पार्ट है वो सिर्फ पीएचपी के लिए है, तो उस वजह से वही वाला दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं और उसका आंसर आपका 50 ही आएगा। तो यहाँ से इसकी एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है।